चेहरे से दाग धब्बे हटाने के लिए दुनिया की सबसे इफेक्टिव क्रीम, झाइयों के लिए बेस्ट क्रीम वर्ल्ड ओवर, WHO अप्रूव्ड 50 रुपए की क्रीम देश के सभी शहरों में जनौषधि केंद्रों पे आसानी से मिल जाती है। इसको अच्छी तरह से देख लें। बाद में मेरे पास बड़े सारे कमेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब इसका नाम बताओ। ये नाम है इसका, आप इसे देख सकते हैं। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीनशॉट दिखा के आप देश में किसी भी शहर में जनौषधि केंद्र से इसको आराम से ले सकते हैं। PMBJP सेंटर भी बोलते हैं इनको, यहाँ से आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके लिए अपना खान पान रहन सहन भी आपको सुधारना है। मैं आपको डिटेल में ये भी बताऊंगा कि झाइयों से बचने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि झाइयां जो होती है गलत खान पान से जो टॉक्सिन्स बन जाते हैं बॉडी में, उसकी वजह से डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन या फिर टैनिंग, ये सब परेशानियां होती हैं। ये होंगी नहीं, रहेंगी नहीं जब आप ये क्रीम लगाएंगे। लेकिन इसके साथ आपको खान पान रहन सहन की आदतें भी सुधारनी है। चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IT पर्सनल हैं, जज हैं, पुलिस हैं, एडवोकेट हैं, प्रोफेसर हैं, किसी को भी झाइयां हो सकती हैं। सबकी झाइयां ठीक होंगी अगर अपनी खान पान रहन सहन की आदतें सुधारेंगे। मेरे कहने से आप 1 महीने के लिए नमक और मीठा दिन में 1 बार ही लें, बाकी टाइम रॉ फूड खाएं, फल खाएं, सलाद खाएं, तो उससे बड़ी जल्दी झाइयां ठीक होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पर्टिकुलरली झाइयों को ठीक करने के लिए आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। को डिटॉक्स करने के लिए और ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए दुनिया के सबसे इफेक्टिव पत्ते जो आयुर्वेद के ग्रंथों में बताए गए हैं वो है मीठे नीम के पत्ते। इसी तरह से कड़वे नीम के पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से बिटर टेस्ट होता है इनका, और इनका टेस्ट मीठा होता है, खुशबू भी अच्छी होती है। ये बड़े अच्छे रहेंगे मीठे नीम के पत्ते। ये सुबह जब वॉक करने जाएं तो इसके लगभग 2 डाली ऐसे चबा लेंगे धीरे धीरे करके, तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसी तरह से शीशम के पत्ते जो बॉडी के एसिड को खत्म कर देते हैं, जो पित्त को शांत कर देते हैं, इसका भी आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन है। ये भी सुबह जब वॉक पे जाएं तो जरूर लगभग इतने पत्ते चबा लें, 8-10 पत्ते चबा लें। इसी तरह से आजकल बेलपत्र के पत्ते ये बड़े अच्छे रहते हैं। ये बॉडी को बिल्कुल प्योरीफाई कर देते हैं। स्किन आपकी चमकने लग जाएगी, बच्चों जैसी स्किन हो जाएगी अगर आप इनका उपयोग करेंगे। 1 पत्ते का भी यूज कर लेंगे तो भी अच्छा है, इसे चबा के खा लें। इसी तरह से पीपल का पत्ता, पीपल का भी एक इससे थोड़ा छोटा पत्ता भी अगर ले लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये ब्लड को प्योरीफाई करेगा, स्किन को क्लीन करेगा। इसी तरह से एलोवेरा के पत्ते, इनका 1 चम्मच पल्प या तो सुबह उठते ही पानी के साथ पी लें 1 चम्मच पल्प, या फिर इसको स्किन पे लगा भी सकते हैं। मालिश 30-40 सेकंड के लिए जेंटल मसाज कर सकते हैं स्किन की। इसी तरह से सहजन की जो फली है, ये बॉडी को, स्किन को डिटॉक्स करने के लिए बड़ी अच्छी फली बताई गई है। और जो लौकी है ये भी स्किन को डिटॉक्स करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है, इसका भी फायदा उठाएं। इसी तरह से मौसम के फल खाएं, मौसम के जो फल हैं जामुन वगैरह, इसका भी फायदा उठाएं। और ये दुनिया के सबसे अच्छे फल यह है निबोलियां। निबोलियां आजकल खूब आ रही हैं, ये निबोली का उपयोग कर ले। लगभग 3 या 4 निबोलियां ऐसे चबा के खा लेंगे। मीठी भी होती हैं, ये थोड़ी कच्ची हैं, फायदा ये भी पहुंचाएगी, लेकिन ये मीठी टेस्ट इनका अच्छा लगता है। ये निबोली ले लें, इससे भी स्किन आपकी प्योरीफाई हो जाएगी। बाकी सिंपल खाने का यूज करें, जितना उसके मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल या छिलके वाली मूंग की दाल का फायदा उठाएं। और ये स्प्राउट जैसे चने और मूंग के स्प्राउट, इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें नहीं खानी आपको, जिनसे कि झाइयां ठीक होंगी नहीं, वो है जंक फूड। ऐसे पैक्ड फूड से दूरी बनाए। जंक फूड अगर लेंगे, जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक देखने में सॉफ्ट लगती हैं लेकिन ये बड़ी जहरीली होती है, इससे एसिड बनता है। इससे पीएच, आपके स्टमक का पीएच 2-2.5 के आसपास हो जाता है, जो नुकसान देता है। ऐसी डिब्बाबंद मिठाइयाँ, कैंड स्वीट्स, ये नुकसान देंगी। जो लोग जेंट्स लोग हैं, ये शराब वगैरह ना लें, बीड़ी सिगरेट बिल्कुल ना यूज करें। मसालों का मिनिमम यूज करें, किचन में मसाले कम से कम रखें तो उसका फायदा। फिर 4 स्लो पॉइजन, जिनमें 4 स्लो व्हाइट पॉइजन हैं, तो इनका भी उपयोग करें। चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट, इनका भी यूज कम से कम करें। बाकी तो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज कम करें। इसी तरह गर्म तासीर की चीजें जैसे मसूर की दाल, बैंगन, इनका यूज कम करें। फिर इस तरह की फ्राइड स्पाइसी चीजें तो बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे कि सैंडविच है, पिज्जा है, पेस्ट्रीज हैं, पैटीज हैं, बर्गर है, मोमोज हैं। बच्चे खा लेते हैं लेकिन इनका इफेक्ट लाइफ लॉन्ग रहता है हमारी बॉडी में, स्किन में, तो पूरी स्किन खराब हो जाती है। इस तरह से ज्यादा हैवी प्रोटीन्स, इनसे भी दूरी बनानी पड़ेगी। अगर ऐसा आप कर लेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। चेहरे से दाग धब्बे हटाने के लिए दुनिया की सबसे इफेक्टिव क्रीम, झाइयों के लिए बेस्ट क्रीम वर्ल्ड ओवर, WHO अप्रूव्ड 50 रुपए की क्रीम देश के सभी शहरों में जनौषधि केंद्रों पे आसानी से मिल जाती है। इसको अच्छी तरह से देख लें। बाद में मेरे पास बड़े सारे कमेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब इसका नाम बताओ। ये नाम है इसका, आप इसे देख सकते हैं। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीनशॉट दिखा के आप देश में किसी भी शहर में जनौषधि केंद्र से इसको आराम से ले सकते हैं। PMBJP सेंटर भी बोलते हैं इनको, यहाँ से आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके लिए अपना खान पान रहन सहन भी आपको सुधारना है। मैं आपको डिटेल में ये भी बताऊंगा कि झाइयों से बचने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि झाइयां जो होती है गलत खान पान से जो टॉक्सिन्स बन जाते हैं बॉडी में, उसकी वजह से डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन या फिर टैनिंग, ये सब परेशानियां होती हैं। ये होंगी नहीं, रहेंगी नहीं जब आप ये क्रीम लगाएंगे। लेकिन इसके साथ आपको खान पान रहन सहन की आदतें भी सुधारनी है। चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IT पर्सनल हैं, जज हैं, पुलिस हैं, एडवोकेट हैं, प्रोफेसर हैं, किसी को भी झाइयां हो सकती हैं। सबकी झाइयां ठीक होंगी अगर अपनी खान पान रहन सहन की आदतें सुधारेंगे। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रात को आप जल्दी खाना खा लें शाम को, उसके बाद 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आए,
फिर रात को जल्दी सोएं, जल्दी वाइंड अप करें, ये कंपलसरी है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के पहले आप फुल बॉडी मसाज भी कर लें, फिर नहा लें अच्छी तरह से, फिर आप थोड़ा योगा भी करें और उसके बाद रनिंग करके आएं। पहले वॉकिंग करने की आदत डाल लें, फिर रनिंग करने की आदत डाल लें, उससे बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। दिन में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें और अच्छा खाना खाएं, गलत चीजों से दूरी बनाएं। जितना हो उसके डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ना लें और उसके बदले में कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। बाकी खीरे वगैरह का भी उपयोग करें और जो पका हुआ खाना है वो थोड़ा कम खाएं। जितना ज्यादा नमक लेंगे, मीठा लेंगे और ज्यादा पका हुआ खाना खाएंगे, वही टॉक्सिन्स का कारण है।